का ये वीडियो मैं जो लेके आया हूं ये एक आम जनता से जुड़ा हुआ वीडियो है। जी हां दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी कठिन है। एक इंसानी रूप के अंदर जो मैंने जन्म लिया है, इंसानी रूप में जन्म लेकर मुझे जो तकलीफें आ रही हैं, मुझे जो मुसीबतें आ रही हैं और जिसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूं मैं। जी हां दोस्तों, कई सारे लोगों को सक्सेस नहीं होने के लिए एक आम बीमारी है, जिस बीमारी को मैं कहता हूं कि बहानासाइटिस या फिर एक्सक्यूजाइजेस। जी हां, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बहानासाइटिस या एक्सक्यूजाइजेस। तो आज आपके इन बहानों का अंतिम संस्कार करने के लिए इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। जी हां, देखते कई लोग मुझे यह कहते हैं कि बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया। जी हां, बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया, इसलिए मैं बड़ा कुछ नहीं कर पाया। अगर मेरे पिता का साया मेरे सर पे होता तो मैं भी बहुत कुछ कर जाता। एक बार देखिए इन्हें, एक बार ए.आर. रहमान, इनके भी पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, लेकिन इन्होंने इसको बहाना नहीं बनाया। इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी ताकत और अपनी हिम्मत के दम पर ऑस्कर अवार्ड जीता। जी हां, मैं फिर कह रहा हूं, बहाने काम नहीं करते हैं। जिंदगी में आपकी कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत चाहिए। कई लोग मुझे यह भी कहते हैं मेरे सेशंस के अंदर, सर मैं बहुत गरीब घर से हूं इसलिए मैं बड़ा कुछ नहीं कर पाया। अरे एक बार मिलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब से। जी हां, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इमली के बीज बेच बेच के और अपने बचपन की अपनी पढ़ाई पूरी करी, लेकिन वो परिस्थितियों को इन्होंने अपने ऊपर नहीं आने दिया। जी हां, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर नहीं आने दिया। उन्होंने मेहनत करी, ताकत और हिम्मत के दम पर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, परमाणु मिसाइल जैसी चीजें हिंदुस्तान को देने वाले कलाम साहब को मैं सैल्यूट करता हूं। जी हां दोस्तों, कई लोग बहाने ये भी बनाते हैं कि यार गाड़ी होती तो मैं बहुत बड़ा कुछ कर लेता। गाड़ी होती तो, गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, कार नहीं है, ये चीजें अगर मेरे पास होती तो मैं भी लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाता। अरे एक बार मिलिए जनाब करसन भाई पटेल से। जी हां, गुजरात के कैलिको इंडस्ट्री मिल से निकले हुए वेस्ट डिटर्जेंट को गली गली साइकिल के ऊपर बेच बेच के, वाह, एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए साइकिल के ऊपर गली गली बेचकर, और इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिस एम्पायर का नाम है निरमा। इन्होंने भी बहाना नहीं बनाया। ये भी कह सकते थे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे बेचूंगा मेरे माल को, लेकिन कहते हैं ना कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाहत होती है वहां राह होती है। तो चाहत होनी चाहिए अपनी कामयाबी के लिए, चाहत होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मैं अपाहिज हूं सर, मेरा एक हाथ नहीं है, मेरा एक पांव नहीं है। अगर मैं अपाहिज नहीं होता तो मैं भी बहुत बड़ा कुछ कर जाता। हां, अब की बार जो चित्र आपको दिखाने वाला हूं, जी हां, ये है सुधा चंद्रन, जो पैरों से अपाहिज है लेकिन हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ कथक नृत्यांगना है। और 1986 में तो इनके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, नाचे मयूरी। अपाहिज लोग कहां पाए जाते हैं? किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के ऊपर भीख मांगते हुए। लेकिन कुछ लोग अपने इन बहानों को अपने ऊपर नहीं आने देते हैं, और वो लोग ही इस दुनिया के अंदर सक्सेस होते हैं। क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि सर अपाहिज हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अरे एक बार इंटरनेट पे जाकर चेक कीजिएगा, एक बार मेरे कहने पे चेक कीजिएगा, और इस लेडी को, इस लड़की को एक बार जरूर तलाश कीजिएगा, विल्मा रुडोल्फ। अगेन आई रिपीट द नेम, विल्मा रुडोल्फ। 5 साल की उम्र में इस लड़की को पोलियो हो गया था। 5 साल की उम्र में लड़की को पोलियो हो गया था। ये चल नहीं सकती थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये जिंदगी में कभी नहीं चल पाएगी। लेकिन फिर वही बात कि जहां चाह वहां राह। ये लड़की ने अपने आप को एक बार फिर इकट्ठा किया और अपने पैरों के ऊपर चलना शुरू किया। दीवार पकड़कर धीरे 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 इसने चलना शुरू किया। चलते चलते कई बार गिरी, कई बार उठी, कई बार गिरी, कई बार उठी, लेकिन उसके बाद इसने बैसाखी को छोड़ दिया। और बैसाखी को छोड़ने के बाद ये लड़की चलने नहीं, धीरे धीरे दौड़ने लगी। दौड़ने नहीं, बहुत तेज दौड़ने लगी, और इसने डिस्ट्रिक्ट और इसने स्टेट और इसने नेशनल क्वालिफाई करके, और 1960 के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन गोल्ड मेडल, और वो भी ओलंपिक्स में। वाह, क्या क्या बहाने बनाओगे। अरे ये भी तो अपाहिज थी, ये भी चाहती तो अपनी उन नाकामयाबियों के साथ में अपनी जिंदगी को गुजार सकती थी, लेकिन इसने उसको अपना हथियार नहीं बनाया। और ओलंपिक्स जैसे टूर्नामेंट के अंदर 3 गोल्ड मेडल इसने हासिल किए। वाह, कौन अपाहिज है? अपाहिज हाथ या पांव से नहीं, अपाहिज इंसान दिमाग से होता है।
कई लोग कहते हैं कि मंदबुद्धि होने के कारण कुछ नहीं कर पाया। मंदबुद्धि हूं सर, मेरा दिमाग काम नहीं करता इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे एक बार मिलिए इनसे, थॉमस एडिसन। जी हां, थॉमस एडिसन। 1093 पैटेंट। वाह! आज जिस बल्ब के अंदर हम बैठे हैं, जिस रोशनी के अंदर हम बैठे हैं, उस रोशनी को इजाद करने वाला थॉमस एडिसन। 5 साल की उम्र में जब ये स्कूल के अंदर पढ़ने गए थे तो स्कूल वालों ने इनको निकाल दिया, बोले कि ये मंदबुद्धि है, अगर ये हमारे यहां पे पढ़ेगा तो ये दूसरे बच्चों को भी खराब कर देगा। 10वीं क्लास तक, 10वीं तक इन्होंने 10 साल के जब ये हो गए तब तक इनको स्कूल में नहीं दाखिला मिल पाया था। सिर्फ घर में इनके मां बाप इनको बैठ के पढ़ाते थे, लेकिन चतुर और चपलता के साथ इन्होंने अपने दिमाग को यूज किया और उसके बाद आविष्कार के दाता कई बड़े 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 सारे इन्होंने अपने इजाद ऐसे ऐसे आविष्कार कर डाले जिसकी वजह से इस दुनिया को नई 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 चीजें मिलने लगी हैं। एक बार एक इंसान ने इनको जाके कहा, बोले आपने कौन सा बड़ा काम किया? घंटों घंटों नहीं, दिनों दिनों नहीं, महीनों आपने एक कमरे में बैठ के और एक बल्ब का इजाद कर डाला। अरे ये तकनीक तो हमें भी मालूम पड़ गई, अब हम भी बल्ब बना सकते हैं। तो थॉमस का एक ही जवाब था, तुम्हें एक तरीका आता है बल्ब बनाने का, मुझे 1000 वो तरीके पता हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। वाह, सैल्यूट द पर्सन। अरे क्या क्या बहाने बनाओगे अपनी जिंदगी में यार। कई लोग कहते हैं कि मेरा मोटापा बहुत ज्यादा है, अगर मैं भी पतला होता, मेरे में भी अगर ये मोटापा नहीं होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। अरे एक बार मिलिए अदनाम सामी। जी हां, याद आया कुछ? क्या शरीर था, क्या वजन, लेकिन आवाज में तब भी दम था, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। सुना था ना वो गाना आपने? जी हां, इतना मोटा शरीर, इतना विशालकाय शरीर के बाद भी इन्होंने मेहनत करी अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां दृढ़ निश्चय हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। और वही अदनाम सामी जो कि बहुत हैवी बॉडी हुआ करता था, अब बिल्कुल स्लिम और ट्रिम होकर वापस इंडस्ट्री के अंदर और भी बेहतरीन गानों के साथ में इन्होंने वापस अपने आप को कम बैक किया। क्या बहाने बनाओगे? अरे लोग कहते हैं मेरी नौकरी बड़ी छोटी है, बड़ी छोटी नौकरी, अगर मेरे पास भी नौकरी बड़ी होती तो मैं भी बहुत कुछ कर जाता। अरे एक बार इन लोगों को भी देखिए जो कि इस हिंदुस्तान की इस बिजनेस इंडस्ट्री के आइकून टाइकून हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के मालिक। मैं बात कर रहा हूं धीरूभाई अंबानी, एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला इंसान। बड़े से बड़ा क्या ड्रीम ले सकता है कि मेरा भी ऐसा एक पेट्रोल पंप हो? लेकिन ये वही शख्स है जिसने एक दिन पेट्रोल को हाथ में लेके बोला था कि मैं ऐसे पेट्रोल का मालिक बनना चाहता हूं। हा, बिग ड्रीमर। लोग पेट्रोल पंप पे काम करने वाले सिर्फ अपने कुलीग्स के साथ में जब इन्होंने इस बात को शेयर किया होगा कि मैं ऐसे पेट्रोल का मालिक बनना चाहता हूं, सोच के देखिए कि लोग कितना हंसे होंगे, सोच के देखिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पे जग हंसा है उसी ने कोई इतिहास रचा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी नाकामयाबी, अपने बहानासाइटिस, अपने एक्सक्यूजाइजेस को अपने सामने नहीं रखा। कई लोग मुझे सेशन में मिलते हैं और बोलते हैं कि सर मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, मैं दिवालिया हो चुका हूं, इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया। अरे जिस पेप्सिको को आप चाव से पीते हैं ना, जिस पेप्सिको, जी हां, ये पेप्सी भी एक बार नहीं 2 बार दिवालिया हो चुकी है, लेकिन आज भी इंडिया नहीं, वर्ल्ड की टॉप सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी। कुछ नहीं होता, बहाने करने से नहीं, काम करने से जिंदगी में सक्सेस आती है। काम करने से लोगों के पास में पैशन और वो अपनी जुनून और अपनी जिद के ऊपर काम करने से ही सक्सेस आती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि सर उम्र बड़ी ज्यादा हो गई, अब तो मैं बुढ़ापे की तरफ आ गया हूं, अब तो बुढ़ापे की तरफ आ गया हूं। अरे एज इज नॉट ए मैटर, एज इज जस्ट ए नंबर। जी हां, मैं मिलाना चाहता हूं आपको KFC के मालिक, केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक, जिन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट 60 साल की उम्र में लगाया था। 60 साल की उम्र में लगाने के बाद 10 साल के अंदर अंदर इन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अपने चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स बिछा दिए। आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके परिवार को उससे आने वाली आय, उससे आने वाली आमदनी मिल रही है। क्या बहाने बनाओगे? क्या बोलोगे कि अरे मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी आ गई इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, अरे मेरे परिवार का बड़ा बेटा हूं, मैं बड़ी लड़की हूं परिवार की, इस वजह से मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे परिवार को पालना पड़ेगा। अरे एक बार मिलिए लता मंगेशकर। जी हां, दिस इज द लेडी
जिसने अपना पहला गाना सिर्फ इस वजह से गाया था क्योंकि उस दिन इनके घर में खाने के लिए पैसा नहीं था। पहला गाना गाना इनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला इनको इनकी मेहनत के दम पर ही मिला। रोज में मेहनत करी इन्होंने, रोज रियाज किया अपने ऊपर, और एक दिन वो मुकाम हासिल किया जिसमें आज हिंदुस्तान के तमाम लोग, एक बच्चे से लेके बड़े, बड़े से लेके बुजुर्ग तक, हर इंसान जानता है कि लता मंगेशकर कौन है। कई लोग ये भी कहते हैं, अरे मैं तो शॉर्ट हाइटेड हूं, मैं तो छोटा हूं, मेरी लंबाई कम है इसलिए मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, थोड़ी सी हाइट अगर मेरी और होती तो मैं बहुत कुछ कर जाता। दिस इज द मैन, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। छोटा था हाइट में, शॉर्ट हाइटेड, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े बॉलर्स, 6-6, 8-8 फीट के बॉलर्स आते थे और इसके सामने जब बॉल डालते थे ना, बड़े प्यार से अपनी टेक्निक से कभी इधर हुक करता, कभी उधर हुक करता, कभी छक्के मारता, कभी चौके मारता। बहाने नहीं बनाए, बहाने नहीं बनाए, काम किया अपने टेक्निक के ऊपर, मेहनत करे अपने पैशन के ऊपर और सक्सेस हो गया। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, शॉर्ट हाइटेड। अरे हाइट छोटी होने से कुछ नहीं होता है, आपका दृढ़ निश्चय बड़ा होना चाहिए। अरे छोटी हाइट है तो ये तो ठीक है। कई लोग ये भी बोलते भैया लंबाई ज्यादा है इसलिए कुछ नहीं कर पाया, लंबाई ज्यादा है इसलिए हर जगह से रिजेक्ट हो जाता हूं। अरे एक बार इस इंसान को देखकर आप खुद सोचिए, अमिताभ बच्चन, इनकी भी हाइट ज्यादा थी। जब ये कैमरे को पहली बार फेस करने के लिए गए थे तो डायरेक्टर ने बोल दिया था कि आप इसके लायक नहीं हो क्योंकि आपकी हाइट ज्यादा है और आप फ्रेम से आउट हो जा रहे हो। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। आवाज की बात जब करी, जब ये ऑल इंडिया रेडियो पे अपना इंटरव्यू देने के लिए गए तो वहां से भी रिजेक्ट हो गए, ये बोल के कि भैया आपकी आवाज भारी है, हाइट ज्यादा है, आवाज भारी है, तो करूंगा क्या? नहीं, मैं अपनी इसी कमजोरी को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा और उसी ताकत के दम पर बादशाह, सुपरस्टार, महानायक, सदी का महानायक अगर किसी को जाना जाता है तो वो ये अमिताभ बच्चन है। क्या क्या बहाने बनाओगे दोस्तों, क्या क्या बहाने बनाओगे? अभी एक बहाना और है आपके पास, क्योंकि कई लोग ये भी तो कहते हैं कि अरे सर जो प्रतिभाएं इनमें थी वो हम में नहीं है, अगर इनके जैसी प्रतिभा हमारे अंदर होती ना तो हम भी बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैं मानता हूं कि जो प्रतिभाएं इनमें थी वो प्रतिभाएं आप में नहीं है, लेकिन आप में जो प्रतिभा है, आप अपनी प्रतिभा के दम पे, आप अपनी हिम्मत के दम पे, आप अपनी ताकत के दम पे एक बार इसी तरह का एक इतिहास आप भी दोहरा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको इस 2.5 इंच दिमाग के अंदर यह तय करना पड़ेगा कि मुझे कामयाब होना है या नहीं होना है। क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। दोस्तों, मैं सिर्फ यही बात कह के अपनी इस पूरे वीडियो को विराम दूंगा कि अगर आपको कामयाब होना है और आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगेन आई रिपीट, अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। जो इरादा कर लिया है उसके ऊपर लगे रहो। कहते हैं ना कि जब आप किसी भी काम को दिल और शिद्दत के साथ करते हो तो पूरी सृष्टि और पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपके पीछे पड़ जाती है। एक बार अपनी कामयाबी को दिल से चाह के तो देखो, एक बार अपनी कामयाबी को दिल से मोहब्बत तो करके देखो। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी और आप इस दुनिया में एक नाम करके जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप बताइएगा कमेंट लिखकर, लाइक कर। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा अगला वीडियो भी आप तक पहुंचे तो एक बार बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जी हां, मेरा अगला वीडियो जिसका टाइटल है फर्श से अर्श तक। जी हां, आई रिपीट इट, फर्श से अर्श तक। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ एक बार फिर आपसे मिलूंगा। इस बार के लिए यहीं तक, थैंक यू।